इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर में हिंदू नववर्ष पर लगाए गए भगवा झंडों को कचरा गाड़ी में ढोने पर बवाल हो गया। इन झंडों को उतरवाकर नगर निगम ने कचरा गाड़ी के जरिए भेज दिया। इससे नाराज विश्व हिंदू परिषद और दूसरे हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए। संगठन के लोगों ने बड़ा फुहारा पर चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारी नहीं माने और नगर निगम आयुक्त और कलेक्टर से माफी मंगवाने की जिद पर अड़ गए। 5 घंटे बाद कलेक्टर इलैया राजा और एसपी पहुंचे। कलेक्टर ने निगम की ओर से माफी मांगी, तब जाकर मामला शांत हुआ। दरअसल स्वच्छता अभियान के चलते नगर निगम रोज शहर से बैनर, पोस्टर और झंडे हटवा रही है। इसी दौरान शनिवार को गुड़ी पड़वा के लिए लगाए गए भगवा झंडे भी हटवा दिए गए। इसी मामले ने तूल पकड़ लिया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा आज बड़ा फुहारा में एक धरना दिया जा रहा है, जिसका कि उद्देश्य हम हाल में देख रहे हैं। 2 दिनों से हमारा हिंदू नववर्ष का पर्व चालू हो चुका है, जिसके उपलक्ष्य में पूरे महानगर में भगवा ध्वज लगाए जा रहे हैं। परंतु इस विषय में कल माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन भी दिया गया, परंतु ये नगर निगम के अधिकारी मान नहीं रहे हैं। पूरे शहर से भगवे झंडे निकालकर कचरे के डब्बे में डाले जा रहे हैं। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इस विषय को लेकर विरोध प्रदर्शन के लिए धरना स्थल पर बैठा है और हमारी यह मांग है कि कमिश्नर को शीघ्र निलंबित किया जाए, नहीं तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बहुत उग्र आंदोलन करेगा और यदि किसी भी प्रकार की कोई स्थिति बिगड़ेगी तो उसका जिम्मेवार शासन प्रशासन होगा। यहाँ जो बजरंग दल और अन्य संगठन हैं उनके द्वारा इस आशय की मांग की जा रही है कि नगर निगम के कुछ कर्मचारियों के द्वारा जो यहाँ ध्वज लगे हुए थे उनको निकाल करके कचरा गाड़ी में डाल दिया गया है। इस को विरोध को लेकर के यहाँ आंदोलन किया जा रहा है और अभी स्थिति संपूर्ण नियंत्रण में है। आगे बातचीत चल रही है, जल्द ही धरना समाप्त होगा। थैंक यू। कर्मचारियों को हटाने की मांग की जा रही है, सस्पेंड करने की मांग की जा रही है। बातचीत अभी जारी है। जबलपुर के आधारताल थाना अंतर्गत संजय नगर भरपूरा शहरी स्वास्थ्य केंद्र लंबे वक्त से असामाजिक तत्व की कारस्तानियों का केंद्र बना हुआ है। बीती रात इस शहरी स्वास्थ्य केंद्र में चोरी की वारदात हुई है। इस चोरी की वारदात के संबंध में स्टाफ के द्वारा जानकारी दी गई। हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे को भी चोर ले गए। साथ ही कंप्यूटर, मॉनिटर, कुर्सियां, टीवी, एलईडी सहित कई सामान चोरों ने चोरी कर ली है, जिसकी शिकायत स्टाफ ने आधारताल पुलिस थाने में भी की है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी इस पूरे मामले से अवगत कराया गया है। मैं काम यहाँ करने आती हूँ तो सबसे पहले मैंने ताला खोला तो देखा कि चैनल गेट का ताला टूटा था। तो हमने सबसे पहले अपने तेकाम सर को, सुपरवाइजर हैं, उनको फोन लगाया। फिर उनको फिर हमने बोला कि यहाँ का ताला टूटा है सर, क्या करना है? तो बोले कि तुम कुछ मत करना, बाहर रहना। तो हम लोग सब बाहर थे, पानी आनी डालने लगे कि अपना काम तो करना है, तो वही कर रहे थे। फिर सब लोग आ गए थे, नेमा सर जी भी आ गए थे सबसे पहले और हमारे यहाँ के निर्मल भैया भी आ गए थे। सर हम लोग देखे तो फिर ताला टूटा था, सब जगह का देखे तो सामान बिखरा डाला था, इसलिए हम लोग घबरा गए थे। बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा नेत्री जयप्रदा शनिवार को जबलपुर पहुंची। भाजपा नेत्री ने तेवर स्थित मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर पहुंचकर माथा टेका और मां का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर जयप्रदा ने कहा कि जबलपुर आकर बहुत खुश हूं। अभिनेत्री ने कहा कि कोरोना का साया अब दोबारा ना आए, ऐसी माता से प्रार्थना करती हूं। आज गुड़ी पड़वा भी है और माता राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, बाला त्रिपुर सुंदरी जी का मंदिर में मैं आई हूँ। माता के बुलावा है, इसीलिए मैं यहाँ पे आने का मुझे मौका मिला। मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ और सारे हमारे जो लोग हैं, जनता है, हमारे भाई बहन हैं, उन लोगों को सबको मैं इस गुड़ी पड़वा के अवसर पर मैं शुभकामनाएँ देती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा, इस मंदिर पे माथा टेक कर जाते हैं तो उनके लिए कोई कमी नहीं होती है और मैं सभी लोगों के लिए माता से प्रार्थना करती हूँ उनके जीवन में हर खुशी लाए और उनके जो भी मनोकामना है वो पूरा करें। चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिवस और हमारे सनातन हिंदू धर्म का भी प्रथम दिवस है वर्ष का। तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2 वर्ष के बाद, कोविड काल का जो 2 वर्ष चला, उसके बाद ये पहला अवसर नवरात्रि का मेला, चैत्र नवरात्रि का मेला माँ त्रिपुर सुंदरी माई के दरबार में लग रहा है और श्रद्धालुओं में बड़ा उत्साह है कि 2 वर्ष के बाद ऐसा अवसर उन्हें प्राप्त हुआ है। 9 दिन विभिन्न अनुष्ठान यहाँ पर चलते हैं। 9वें दिन माई के जयमाला
विसर्जित होते हैं, बड़े रूप में जुलूस निकलता है। और मैं समझता हूँ कि जो 2 वर्ष तक जवारे नहीं बोवा पाए हैं, वो इस वर्ष से वो श्रद्धालु जो आशाएं लगाए बैठे हुए थे, वो इस वर्ष अवश्य यहाँ पर आएंगे। प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि महाराज राजेश्वरी के दरबार में जो भक्तजन आ रहे हैं तो थोड़ी सुविधाएं बन जाएं, तो इससे क्या है, गाड़ी घोड़ा सही साट आने जाने में, जिससे भक्तों को कष्ट ना हो। एक तो नवरात्रि में भक्त लोग उपास ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए ऐसा लगता है कि प्रशासन से अपेक्षा रखते हैं कि अगर थोड़ी सा अगर सहयोग हो जाएगा तो रोड अच्छी बन जाएगी, तो आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। और शासन प्रशासन का मंदिर में सब प्रकार से पुलिस प्रशासन का, राजस्व का, सब विभागों का, जनपद का, मंदिर प्रांगण में सबका विशेष योगदान सब। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। ई स्टैम्प के आने के बाद पेपर स्टैम्प की जरूरत खत्म हो गई है। जबलपुर जिला कोषालय में लगभग 700 करोड़ के फिजिकल स्टैम्प अब रद्दी का ढेर बन गए हैं। अब इनसे कमाई नहीं होगी, बल्कि इनके रखरखाव में खर्च होगा। इसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने इन फिजिकल स्टैम्प को नष्ट करने का फैसला लिया है। इसके चलते 100 रुपए के ऊपर कीमत वाले स्टैम्प को नष्ट करने का निर्णय लिया गया है। क्या है, ई स्टाम्पिंग मध्य प्रदेश शासन ने शुरू की है 2015 से, जुलाई 2015 से। उसके बाद 100 रुपये से ऊपर के जो स्टाम्प हैं उसकी ई स्टाम्पिंग हो गई है, इसलिए 100 रुपये से ऊपर के जो स्टाम्प्स हैं उसके विनिष्टीकरण किए जाने की शासन ने निर्णय लिया है। अभी संख्या तो हम एक्चुअली आपको नहीं बता सकते क्योंकि उसकी नंबरिंग चल रही है, तब भी 7 से 8 अरब के स्टाम्प्स होंगे। जबलपुर में शासकीय शराब दुकानों का नई नीति के साथ नए ठेकेदारों ने दुकानों का संचालन शुरू कर दिया है। कुछ ठेकेदारों ने अपनी सुविधा के हिसाब से पूर्व में जहां दुकानें संचालित हो रही थी उसे दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया है, जिसके चलते विवाद की स्थिति भी बन रही है। सदर पेंटीनाका चौक मार्ग में भी रहवासी बस्ती के मुख्य प्रवेश मार्ग में शराब दुकान स्थानांतरित कर खोले जाने का विरोध शुरू हो गया है। बस्ती की आक्रोशित महिलाओं ने सदर पेंटीनाका मार्ग पर खोली गई शराब दुकान के सामने चक्का जाम कर दिया। धरना और चक्का जाम में शामिल महिला नीलू लुइस ने मीडिया को बताया कि जिस स्थान पर दुकान खोली जा रही है वो केंट बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष चिंटू चौकसे की है। उन्होंने कहा कि यह मार्ग बस्ती का मुख्य मार्ग है, यहाँ से देर रात तक कामकाजी महिलाओं का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में रातों रात टीन का कंटेनर खड़ा कर शराब की दुकान खोला जाना गलत है। हम लोग 45 पेंटीनाका के रहवासी यहाँ पे बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ एक 2 दिन के अंदर आता बार और यहाँ पे दारू की दुकान खोल रही है, जो कि रातों रात 2 दिन के अंदर खुल रही है, जो कि कैंट बोर्ड के प्रेसिडेंट चिंटू चौकसे की जगह है, जिसमें रातों रात खोला गया। हमने थाने में भी इसका आवेदन दिया, जब वहाँ कोई जानकारी नहीं ली गई। उसके बाद हमने कैंट बोर्ड में भी दिया, कैंट बोर्ड के बाद हमने कलेक्ट्रेट में भी दिया, उसके बाद अपने डीओ ऑफिस में भी और स्टेशन सेल में भी दिया। जब उसके बाद आज तक कोई एक्शन नहीं हो रहा, इसलिए हम पूरी पब्लिक गण को यहाँ पे आके अपना चक्का जाम करना पड़ा। ये पेंटीनाका पे एक उस स्थान पर दुकान खुल रही जहाँ से रिहायशी इलाका है, स्कूल है, यहाँ की जनता की आपत्ति थी और मुझे यहाँ इन्होंने बुलाया है। मैंने कलेक्टर साहब को से बात की, इस पे ऐसी जगह पर शराब की दुकानें नहीं खुलना चाहिए, नई जगह पर कि जहाँ लोगों को आपत्ति हो। और वास्तव में छोटी सी गली है, वहाँ पे शराब की दुकान खुलना और स्कूल पास में है। मैं जनता के साथ हूँ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।